अप्सरा की साधना हो किसी भी अप्सरा की, आप किसी भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो सभी अप्सराओं की साधनाओं में आपको काम आने वाला है। वैसे तो मूलतः मैं उर्वशी देवी की साधना के विषय में ही बता रहा हूँ, लेकिन ये सारी जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो आप किसी भी अप्सरा की साधना अगर आप करते हैं तो उसमें आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, इससे सपोर्ट आपको मिलेगा। वैसे तो कुछ भी करते हैं तो अपने गुरु अथवा मार्गदर्शक से समझ लें और उसके बाद ही करें। फिर भी अगर इस जानकारी के आधार पे कुछ करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि बिना गुरु के ही साधना जो है हो सकती है और अप्सरा की साधना में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, तो ऐसा मैक्सिमम जो लोग हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी जो है धारणा पे अथवा इसी कॉन्सेप्ट पे ही अप्सरा की साधना करते हैं और जिस परिणाम स्वरूप 98% लोग 100 में 98% लोग जो होते हैं वह सफल नहीं होते हैं। थोड़ी बहुत किसी किसी को अनुभूतियाँ प्रारंभ में हो जाती हैं, फिर कुछ आगे जाने पे अनुभूतियाँ बंद हो जाती हैं। ऐसे साधकों के अनुभव हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं जिनका कहना रहता है गुरु जी शुरू में मैंने 10 दिन साधना 12 दिन साधना किया, उसके बाद मुझे ऐसी ऐसी आवाज़ें या इस प्रकार के अनुभव हुए, फिर बाद में सारे अनुभव सारी आवाज़ें सब कुछ बंद हो गया। तो वो सब का जो कारण होता है वो यही होता है, क्योंकि किसी भी साधना को सफलता के लिए एक निश्चित मात्रा हमारे कर्मों का नाश होना अनिवार्य होता है। और जब कर्मों का भोग प्रारंभ होता है, कर्म भोग शुरू होता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम साधना को भूल करके, साधना को छोड़ करके अपने कर्मों को ही महत्व देने लगते हैं। हमको ये समस्या हो गई है, हमें वो समस्या हो गई है, हमको ये दिक्कत हो रही है, हमको वो दिक्कत हो रही है, अब हम साधना नहीं कर पाएंगे या अब साधना करना संभव ही नहीं है। मतलब तमाम समस्याएं आती हैं। कोई ऐसा नहीं आता जिसकी साधना में मतलब घोर तकलीफ़, कष्ट, दुख, पीड़ा न होता हो। बिना तकलीफ़, कष्ट के, पीड़ा के हमारी साधना संपन्न नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ों को कौन समझा सकता है? साधना में कैंटीन लगाए कौन रख सकता है? ये सारी चीज़ों को दिखना, समझाना मार्गदर्शक अथवा गुरु का ही तो कर्तव्य होता है। और आपने गुरु बनाया ही नहीं, भगवान शिव को ही गुरु बना के मान के साधना करें, कैसे आप आगे बढ़ेंगे? किससे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें? कोई दिक्कत हो रही किससे आप पूछेंगे? ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि जहाँ तक कि अनुभव की बात होते हैं, जैसे कि पैरों के धम-धम की आवाज़ जो होती है अलग होती है। तो पहले सबसे सर्वप्रथम जो होता है वह पैरों के धम-धम की आवाज़ ही सुनाई देती है। उसके बाद ही आपको अनुभव में जो है खुशबू, चाहे वो केवड़े की खुशबू हो फूलों की अथवा गुलाब के फूलों की खुशबू हो। अधिकतम जो होता है देवी उर्वशी की जो साधना करते हैं साधक, उनको गुलाब की खुशबू ही मतलब आती है, महकती है अधिकतम। और उसके बाद ही उनको पायल की आवाज़ सुनाई देती है। और पायल की आवाज़ जो सुनाई देती है उसके बाद उनको स्वप्न में जो है एक आध बार 2 बार जो है 12-14 वर्ष की कन्या के रूप में अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदरी कह सकते हैं आप, के रूप में वो दर्शन देती हैं। और उसके बाद जो अगला अनुभव होता है वह स्पर्श करने का अनुभव, शरीर को जैसे किसी ने आपके स्पर्श किया हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बाद में फिर आपको काम वासना से के विकार भी आपको सताने लगते, तो उसे कैसे कंट्रोल करना होता है ये भी गुरु अथवा मार्गदर्शक ही आपको समझाता है और फिर वो समस्या आपकी ठीक हो जाती है। यहाँ मैं संक्षेप में जानकारियों को बता रहा हूँ, इसलिए विस्तार पूर्वक मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जो मुख्य प्रत्यक्षीकरण में मुख्य जो आप कह सकते हैं भूमिका होता है हवन का होता है। तो
हवन में क्या मिलाएंगे, हवन कैसे बनाएंगे। हवन सामग्री एक किसी अच्छे दुकान से ले, जहाँ जो कि विशेषतः पूजा पाठ की सामग्रियों की दुकान हो। अगर ऐसी जगह से आप हवन सामग्री लेते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर मिलेगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी की हवन सामग्री प्राप्त हो जाएगी। अपनी तरफ से क्या मिलाएंगे, अपनी तरफ से गुड़ मिलाएंगे और शुद्ध घी, गाय का घी जो है मिलाएंगे, गुड़, शुद्ध घी, जौ और चावल आप अपनी तरफ से उसको मिला लेंगे। ये सामान्य हवन सामग्री होगी। अब इसमें अगर देवी उर्वशी की साधना कर रहे हैं या किसी अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो उसमें क्या मिलाएंगे, आपको उसमें भोजपत्र मिला लेना है, टुकड़ा टुकड़ा करके, छोटा छोटा बारीक टुकड़ा करके भोजपत्र मिला लेना है उसमें। और अच्छी क्वालिटी का इत्र उसमें आप प्रयोग करिए और सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियों का उसमें जो है आप समावेश करिए। इन 3 चीज़ों को आप अलग से उसमें शामिल करिए। और अगर उपलब्ध है तो लाल चंदन का जो है छोटा छोटा बारीक लकड़ी लाल चंदन, जो लाल चंदन एक आता है अलग जो है कि केमिकलाइज बनाया हुआ, वो चंदन नहीं, लकड़ी का जो लाल चंदन होता है उसके अगर बारीक टुकड़े आपको मिल जाए, जिसको बोलते हैं बुरादा लकड़ी का, तो वो अगर आप मिलाते हैं तो फिर और भी अच्छा रहता है। मतलब एकदम दिव्य, उसको दिव्य बना लेना है। उसमें आप अगर जो सूखे मेवे होते हैं, जिसको पंचमेवा के नाम से, जैसे छुहाड़ा हो गया, मखाना हो गया, गरी हो गया और ये मूंगफली के दाने हो गए, इन सारी चीज़ों को पिस्ता इत्यादि मिला देते हैं तो ये आपका हवन सामग्री सबसे उत्तम क्वालिटी की हवन सामग्री होती है। इससे देवी अत्यंत खुश होती हैं और बहुत ही शीघ्र आप पर प्रसन्न होते हैं। तो ये आपकी हवन सामग्री होती है। हवन कितना होता है, जितना जाप करते हैं उसका दशांश हवन होता है, जितना हवन होता है उसका दशांश तर्पण होता है और जितना तर्पण होता है उसका दशांश आपका मार्जन होता है। ये विधियों को मैंने विस्तार पूर्वक अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है। सावधानी ये क्या रखनी चाहिए, मूलतः जब आप साधना कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, रात्रि काल में जब आप सोते हैं तो मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित है। किसी भी अपने मित्र दोस्त से आपको बात नहीं करना कॉल पे, किसी कोई भी अश्लील वीडियोज़ अथवा फिल्म मूवी आपको नहीं देखना है मोबाइल पर। अगर वीडियो देखते भी हैं तो उसी देवी से संबंधित वीडियो देखिए जिनकी आप उपासना और साधना करें। जैसे देवी ऋषि की साधना कर रहे हैं तो आप उन्हीं की वीडियोज़ वगैरह देखें, तो ये आपके लिए लाभदायक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, ये मतलब आप कह सकते हैं कि परम सत्य और सबसे गोपनीय गुण